हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, पेरेंट्स डे नाम का भी एक दिवस होता है कि जिसे हिंदी में अभिभावक दिवस या फिर माता पिता दिवस कहा जाता है। यह दिवस हर साल जुलाई महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है। कुछ लोगों को पेरेंट्स डे पर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपको पेरेंट्स डे पर स्पीच कैसे देनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपके साथ 4 पॉइंट्स को शेयर करेंगे कि जिन्हें फॉलो करके आप पेरेंट्स डे पर स्पीच दे सकते हैं। तो हम आपको आगे जो है वो बताने जा रहे हैं कि कौन से 4 पॉइंट्स आप कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो है वो यहाँ पर चीज है कि आप अपने सामने जो बच्चे होते हैं उन्हें यह बताइए कि उन्हें पेरेंट्स के बारे में क्या सोचना चाहिए। अब यहाँ पर हम आपको जो उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि कैसे आप बोल सकते हैं। इसमें आप अपना उदाहरण खुद जो है वो रेडी कर सकते हैं। हमारा जो है वो ये व्यक्तिगत विचार है कि जिसे हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो कैसे जो है वो बोल सकते हैं उसे जो समझते हैं। आज के इस पेरेंट्स डे पर मैं सबसे पहली बात आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमें हमारे पेरेंट्स को हमारे भूतकाल के लिए कभी भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। देखिए, जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही करते हैं। पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं करेंगे और पेरेंट्स हमेशा ऐसा चाहते हैं कि उनके बच्चों को सब कुछ मिल सके। लेकिन पेरेंट्स जो है वो उनकी जितनी कैपेसिटी होती है उतना देने का पूरा प्रयास करते हैं। कुछ पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों को दे पाते हैं, कुछ पेरेंट्स जो है वो थोड़ा कम दे पाते हैं, लेकिन सभी पेरेंट्स जो कुछ ना कुछ अपने बच्चों को देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स को भूतकाल के लिए उन्हें दोषी ठहराते हैं। भूतकाल में जो है वो अगर बात करें तो उनको जो है वो हेल्थ वाइज अगर देखने जाए तो उन्हें जो है वो अच्छा नहीं दिया गया है, या पढ़ाई के क्षेत्र की बात की जाए तो उन्हें जो है वो चाहिए वो नहीं दिया गया है, या फैसिलिटीज़ को देखने जाए तो उनको जो चाहिए थी वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई है। ऐसा जो है वो बच्चे अपने पेरेंट्स को कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो जो भी हमें देते हैं वो बोनस में ही देते हैं, क्योंकि अगर हमारे पेरेंट्स जो है वो थे तभी तो जो है वो हम हमारे जो बचपन को और हमारी जो आज की एज है उस एज तक जो है वो अच्छा जो है वो जीवन जी पाए हैं। तो यहाँ पर हमें हमारे पेरेंट्स को कभी भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। उन्होंने जो भी दिया हो, जैसा भी दिया हो, उसके लिए उनका शुक्रिया करना चाहिए। तो यह बात आप सब लोग जो है वो हमेशा याद रखिएगा कि पेरेंट्स जो भी देते हैं वो अपने हिसाब से अच्छा ही देते हैं और बच्चों को भी जो है उसकी सराहना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप पहले मुद्दे को रख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे मुद्दे के बारे में। तो दूसरे मुद्दे में आप अपनी ऑडियंस में बच्चों को जो है वो ये बता सकते हो कि उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर भी हम जो है वो उदाहरण के माध्यम से आपको बताते हैं कि आप कैसे बोल सकते हैं। बाकी आपको जो भी बोलने की इच्छा है वो आप बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, सभी बच्चों को पेरेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आज के इस जमाने में हम सब के अंदर जो धैर्य है वो कम हो गई है और उसके कारण हम हमारे पेरेंट्स के ऊपर गुस्सा कर देते हैं। तो आप सभी हमेशा याद रखिए कि पेरेंट्स के ऊपर कभी भी गुस्सा मत कीजिए। आपके माता पिता के साथ आपको हमेशा प्यार से ही बात करनी है। अगर
आपकी कोई इच्छा है लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है, आप जो है वो कुछ चाहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स समझ नहीं रहे हैं, तो भी जो है वो इस परिस्थिति के अंदर उनके साथ प्यार से बात कीजिए, उनको समझाइए। हाँ, मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आपके लिए ये करना मुश्किल होता है, लेकिन हमें जो है वो उनको पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उसी प्रकार से कभी कभार जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं, तो पेरेंट्स गुस्सा होते हैं तो हमें जो है वो सामने गुस्सा नहीं करना है। उन्हें गुस्सा आया है तो उन्हें जो है वो सुनना चाहिए, थोड़ी देर के बाद उनसे बात करनी चाहिए और उन्हें आप जो चाहते हैं वो समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सब जो है वो यह ध्यान में रखेंगे कि हम हमारे पेरेंट्स के साथ जो है वो प्यार से बात करेंगे, कभी भी जो है वो बदतमीजी से जो है वो बात नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आप दूसरे मुद्दे के अंदर हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में बता सकते हैं। पेरेंट्स डे पर आज के इस वीडियो की तीसरी जो है वो हम बात आपको बताने जा रहे हैं, तो वो यह है कि आप अपने बच्चों को देते हैं, उनमें से कौन सी चीज जो है वो उन्हें नहीं देनी चाहिए, यह बात जो है वो बताइए। अब ये जो पॉइंट है वो पेरेंट्स के लिए पॉइंट है, लेकिन यह पॉइंट को जो है वो आप बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर वहां पर जो पेरेंट्स मौजूद न हो तो। सुनिएगा ध्यान से ताकि आपको समझ में आएगा। आज के इस पेरेंट्स डे पर मैं आप सभी के साथ तीसरी बात को साझा करना चाहूंगा, और वो मेरा विचार कुछ ऐसा है कि सभी पेरेंट्स को यह चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चे अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने देना चाहिए, और साथ साथ यह चीज भी जो है वो हमें याद रखनी चाहिए कि बच्चों को जो है वो हम इंडिपेंडेंट जो है वो बनाएंगे। बहुत बार जो है वो ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को फोर्स करते हैं कि आप जो है वो इस क्षेत्र के अंदर ही जाइए, या बहुत सारे पेरेंट्स वैसे होते हैं कि अपने बच्चे की कंपैरिजन जो है वो दूसरे बच्चों के साथ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को जो है वो उसकी जहां पर इच्छा हो उस क्षेत्र में जाने दीजिए। समय जो है वो बदल गया है। आज के इस आधुनिक जमाने में बहुत सारे क्षेत्र जो है वो हमारे आसपास है कि जहां पर बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, तो बच्चों को जो है वो उनके क्षेत्र में आगे बढ़ने देना चाहिए। अगर आपको जो है वो ऐसा लगता है कि आपका बच्चा जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, आप उस चीज के बारे में जो वो 100% जो है वो श्योर है, तो आप अपने बच्चे को जो है वो बार बार समझाते रहिए, और अगर वो समझ जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं समझते हैं तो यहाँ पर आप जो है वो उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे सकते हैं, और उनको जो है वो खुद सीख मिले वैसा जो आप प्रयत्न कर सकते हैं। उसी प्रकार से बच्चों की जो कंपैरिजन किसी बच्चे के साथ मत कीजिए, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक होता है। सभी बच्चों के अंदर एक यूनिक जो है वो चीज होती है, लेकिन उसको सिर्फ हमें निकालनी आनी चाहिए। तो बच्चों की कंपैरिजन जो है वो कभी भी मत कीजिए, इससे बच्चा जो है वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा, और साथ साथ उसका आपसे जो है वो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। यह बात जो है वो याद रखिएगा। साथ साथ मैं बच्चों को भी कहना चाहूँगा कि बच्चों, अगर आपके पेरेंट्स जो है वो आपको जबरदस्ती जो है वो कुछ करने के लिए कहते हैं, तो समझिए पहले कि आपके पेरेंट्स आपको क्यों कह रहे हैं। अगर आप जो है वो श्योर है कि ये जो बात है वो गलत है, तो ठीक है कि आप अपने हिसाब से आगे बढ़िए। लेकिन अगर जो है वो आपको बार बार कह रहे हैं, और इवन आपको कभी कभार ही कहते, तो आराम से सोचिए और उस हिसाब से जो है वो अपने जीवन में आगे बढ़िए। अगर आपके पेरेंट्स कभी आपकी कंपैरिजन करते हैं, तो पेरेंट्स को जो है वो शांति से समझाइए कि वे आपकी कंपैरिजन को न करें। एक बार नहीं तो दूसरी बार, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, तीसरी बार नहीं तो चौथी बार, प्रयास जारी रखिए, कभी ना कभी जो है वो आपको परिणाम जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार से पेरेंट्स को अपने बच्चों को उनके पसंदीदा क्षेत्र में जाने देना चाहिए, और साथ साथ अपने बच्चे की कंपैरिजन किसी और बच्चे के साथ नहीं करनी चाहिए। ये जो है वो मेरी तीसरी एक
आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट बात थी। तो इस प्रकार से आप जो है वो तीसरे पॉइंट को यहाँ पर लोगों के सामने रख सकते हैं। अब बात करते हैं इस स्पीच के चौथे और आखिरी पॉइंट के बारे में। तो इस चौथे पॉइंट के अंदर आप पेरेंट्स को यह बता सकते हैं कि उन्हें अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। और अगर पेरेंट्स जो है वो आपकी ऑडियंस नहीं है तो आप जो है वो यहाँ पर बच्चों को कह सकते हैं कि उन्हें जो है वो अपने पेरेंट्स की कौन सी एक जो आदत है उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसे जो है वो हम एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहे हैं, आप उसे सुनिएगा, समझिएगा और उसे फॉलो कीजिएगा। आपके पास कोई और विचार हो तो आप उसे भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बोलकर सुनाते हैं। मेरी इस स्पीच की एक दिल को जो है वो छू लेने वाली बात जो है वो आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा, और वो चौथी बात यह है कि सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को पूरे दिन में थोड़ा समय देना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। कुछ पेरेंट्स जो है वो वैसे होते हैं कि जो सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं लेकिन अपने बच्चों को मिल भी नहीं पाते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को बच्चों को टाइम जरूर देना चाहिए। अगर ज़्यादा टाइम देना संभव नहीं है तो थोड़ा टाइम भी देना चाहिए, उसका रास्ता निकालना चाहिए। अपने पूरे दिन में तीनों टाइम में किसी एक टाइम जो खाना खाने के लिए साथ में बैठना चाहिए। जब भी समय मिलता है तब थोड़ा टाइम जो है वो बातों को करने में बिताना चाहिए, लेकिन बच्चों को टाइम जो है वो देना चाहिए। इससे जो है वो बहुत सारे फायदे, बच्चा जो है उसका बॉन्डिंग आपके साथ जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन पाएगा, और साथ साथ आप बच्चों को जो है वो लाइफ स्किल्स सिखा पाएंगे। जीवन कैसे जीना चाहिए उसके लिए आप उनको मदद कर पाएंगे, और अन्य भी जो है वो स्किल को सिखाने में आप उनकी हेल्प कर पाएंगे। तो यह जो है वो अवश्य करने की कोशिश कीजिए। बच्चों, आप सभी को भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पेरेंट्स जो है वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं तो आपके पेरेंट्स को जो है वो मोटिवेट कीजिए कि वे आपको जो टाइम दे। अपने मम्मी को, अपने पापा को कहिए कि वो आपके लिए थोड़ा टाइम निकालें। अगर वो नहीं निकाल पाते तो आप जो है वो अपने शेड्यूल में से थोड़ा टाइम निकाल कर जो है वो उनको देने की कोशिश कीजिए, कि जिसके कारण आप सब जो है वो एक दूसरे के साथ समय को जो बिता सके। अगर ये आप करेंगे तो आप अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीख भी पाएंगे और आप अपने पेरेंट्स से हमेशा नज़दीक भी रहेंगे। तो ये जो है वो मेरी चौथी बात आप सब पेरेंट्स के लिए थी। तो इस प्रकार से आप जो चौथा मुद्दा अपनी स्पीच में आपकी ऑडियंस के लिए रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आपको बताया कि आप पेरेंट्स डे की स्पीच में कौन से 4 पॉइंट्स को रख सकते हैं। जो पहला और दूसरा पॉइंट था वो प्योरली स्टूडेंट्स के लिए था, मतलब बच्चों के लिए था, और तीसरा और चौथा पॉइंट है वो एक्चुअली पेरेंट्स के लिए है, लेकिन अगर पेरेंट्स वहां मौजूद नहीं है तो आप बच्चों को भी जो है वो ये बात बता सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में तो हमने आपके साथ ये जो 4 स्टेप्स है उन्हें सिर्फ शेयर किए, लेकिन अगर आपको जो है वो ऐसा लगता है कि भविष्य में किसी भी विषय पर आपको स्पीच देने की जरूरत पड़े तो आप खुद ही बेहतरीन स्पीच को तैयार कर सके तो हम आपको मदद कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। हम आपको हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और आपको बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इन चारों पॉइंट्स में से आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इस वीडियो को आपके सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।